फ्रेंड्स, ये जो आप फर्टिलाइज़र देख रहे हैं ये प्लांट से जुड़ी सभी समस्याओं को ख़त्म करेगा, जैसे कि प्लांट में ग्रोथ ना होना, फूल ना आना, पौधे की पत्तियों का पीला पड़ना, या फिर गर्मियों में पौधे में बहुत छोटे साइज़ के फूल आना। क्योंकि अक्सर गर्मियों में होता है, पौधा फूल तो देता है लेकिन उसका आकार बहुत छोटा होता है। तो ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से ख़त्म हो जाएंगी। पौधे में सही देखभाल के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर हमें फर्टिलाइज़र देना होता है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ इस जैविक फर्टिलाइज़र के बारे में कि ये किस तरह से तैयार होगा और इसे प्लांट पर कैसे यूज़ करना है, किस किस प्लांट के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी बातों पे मैं अपने वीडियो में चर्चा करूँगी। उसके पहले मैं आपको 1 से 2 बातें सावधानी के तौर पर बता देती हूँ, जो कि प्लांट में फर्टिलाइज़र डालने के पहले ज़रूरी हैं। ख़ासतौर पर जब गर्मियों के दिन में आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी होती हैं। यूँ तो गर्मियों में आपको बार बार रिपीट करके कोई फर्टिलाइज़र प्लांट में नहीं देना है। यदि पौधे को आप ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हैं तो वह भी पौधे के लिए नुकसान करता है, इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी ज़रूरी बात, किसी भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र को प्लांट में यदि यूज़ कर रहे हैं तो उसे तेज़ धूप में नहीं डालना है। बहुत तेज़ गर्मी में यदि आप प्लांट में ड्राई सॉइल में फर्टिलाइज़र को देते हैं तो वो प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा, पौधा सूख भी सकता है और उसमें फूल भी कम आएंगे। तीसरी बात, यदि आप फर्टिलाइज़र का फ़ायदा प्लांट में बहुत ज़्यादा चाहते हैं और चाहते हैं कि फर्टिलाइज़र बहुत तेज़ी से असर करे, तो इसके लिए आपको पौधे में 1 दिन पहले गुड़ाई मिट्टी की ज़रूर करनी है। उसके बाद ही आप प्लांट में फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। इससे जड़ें जो भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो बहुत जल्दी अवशोषित कर लेती हैं और पौधे को इसका फ़ायदा दिखना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस फर्टिलाइज़र की कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मैंने मिलाई हैं और किन किन पोषक तत्वों से ये भरपूर है। तो पोषक तत्वों की बात करें तो NPK के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस फर्टिलाइज़र में उपलब्ध हैं, जो कि प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं। और गर्मियों में आप महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। पौधे में यदि कलियां बनना शुरू हुई हैं या नई ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल खिलने से पहले ही कलियां ड्रॉप हो जाती हैं, तो उस समय आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। पौधे की जड़ें मजबूत होंगी और पौधा बहुत ही मजबूती से ग्रोथ करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाने की। यदि बात करें इस फर्टिलाइज़र को कौन कौन से प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, तो आप सभी प्लांट्स, सब्जियों वाले पौधे, फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे, सभी पर इसका यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लेना है एक खाली जार का साइज़ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें 4 से 5 चीज़ें मिलाने वाली हूँ। और आप प्लांट्स की संख्या के हिसाब से यदि ज़्यादा पौधे हैं तो और बड़ा जार ले सकते हैं। इसलिए मैंने इस तरह के ड्रम का इस्तेमाल किया है। इसमें ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा बनता है और सारे पौधों के लिए डाला जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये कंडा। 1 कंडा मैं आपको कम मात्रा में बता रही हूँ। 2 लीटर पानी के हिसाब से मैं मात्रा बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इस मात्रा को कर सकते हैं। तो 1 कंडा, जिसे कि हम उपला भी कहते हैं, ये लेना है। इसमें अच्छी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए, ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी हैं। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। इस तरह से इन टुकड़ों को इस जार में डाल देना है। दूसरी चीज़ मैं जो ले रही हूँ वो है ये केले के छिलके। 2 केले के छिलके का इस्तेमाल किया है मैंने। सूखे हुए केले के छिलके लिए हैं और इसे ही आपको लेना है। इससे प्लांट में फंगस लगने का डर नहीं रहता है, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र को मैं 2 दिन के लिए रखूँगी। तो 2 दिन यदि आप फर्टिलाइज़र रखने वाले हैं तो सूखे केले के छिलके का ही इस्तेमाल करें। केले के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं और कई पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। तीसरी चीज़ है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है और पौधे को नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। इस बात का ध्यान रखें, ये यूज़ की हुई चाय पत्ती अच्छी तरह से धोकर सुखाई हुई हो, उसके बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद 2 मुट्ठी ये प्याज के छिलके लेने हैं। प्याज के छिलके भी पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों से भरपूर होते हैं और पौधे की ग्रोथ के लिए और उसमें फूल फल लाने में मदद करते हैं। 5वीं चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे प्लांट में इंसेक्ट नहीं लगेगा, फंगस नहीं लगेगी, मिट्टी में किसी तरह की चींटियाँ या कीड़े होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे।
तो मैं 1 चम्मच ले रही हूँ ये नीम खली। नीम खली पौधे में पोषक तत्व भी देती है और साथ में इंसेक्ट और चींटियों को दूर रखने में भी मदद करती है। ये 5 चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली हैं। इसके बाद इसमें हमें पानी डालना है। इस तरह से आपको तकरीबन 2 लीटर पानी या जितने में ये पूरा सामान भीग जाए उतना आपको पानी ले लेना है। तो मैंने 2 लीटर इसमें पानी डाल दिया है और इसे हमें अच्छी तरह से ढककर 2 दिन के लिए रखना होगा। 2 दिन बाद ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार होगा। चाहें तो आप इसको 3 दिन के लिए भी रख सकते हैं और बनने के बाद कुछ इस तरह से तैयार होगा। इस तरह से इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। इसको हमें अब छान लेना है। तो फ्रेंड्स, छानने के बाद एक हमें बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र मिलेगा जो गर्मियों में प्लांट के लिए संपूर्ण पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा। लेकिन इसको ऐसे ही नहीं डालना है, डालने से पहले इसे थोड़ा डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसका 10 भाग आपको पानी मिलाना है। और इस बात का ध्यान रखना है जो हमने कंडे यूज़ किए थे वो पुराने गोबर के कंडे होने चाहिए। पुराने कंडों का ही इस्तेमाल करें। तो ये फर्टिलाइज़र पौधों में डालने के लिए तैयार है। आप पौधों की जड़ों में महीने में 1 बार ही इसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे पौधे गर्मियों में भी हरे भरे और स्वस्थ हैं। थैंक यू।